करने दीजिए ना भाई। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आओ भैया, मोस्ट वेलकम। हम तो न्योता देते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को कि आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो, तब जा करके शांति होगी। और तब भी ना शांति हुई हो तो हम उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। ये वीडियो सुना आपने? ये कोई और नहीं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के शिकार लालू यादव के पुत्र बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है। वो कह रहे हैं कि इनकम टैक्स ईडी रेड तो छोड़िए, मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे घर में आकर इनकम टैक्स और ईडी दफ्तर बना ले। सोचिए आप, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर किस तरह का खतरा है और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशन में फर्क समझिए। संविधान से सारी संवैधानिक संस्थाएं निकली है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे वो एनसीआरबी हो, ये तमाम संस्थाएं, नारकोटिक्स विभाग हो, उसका किस तरह से बेजा इस्तेमाल किया गया है कि अब बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भैया जांच बहुत हो गई, मेरे घर में आके दफ्तर ही बना लो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप कल्पना कीजिए, इस देश में जातिवाद का इतना जहर है कि एक समाज है जो इस देश के 90% आबादी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को चपरासी नहीं बनने देना चाहता है। उसका चीफ जस्टिस हो चाहे चपरासी हो, वो एक ही भाषा बोलता है। जैसे एक दिल्ली हाई कोर्ट की महिला जज ने कहा है कि मनुस्मृति है जो महिलाओं को बचा के रखी है। उस महिला जज को पता नहीं है कि जब मनुस्मृति थी तो देश में पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था महिलाओं को, और सावित्रीबाई फुले ने 1848 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला था। उस महिला को पता नहीं है कि मनुस्मृति के राज में सती प्रथा थी, जौहर करना पड़ता था। उनको पता होना चाहिए कि जब मनुस्मृति इस देश में लागू था तो महिलाओं को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती थी। खैर, उनकी मर्जी है, वो स्वतंत्र हैं, ये संविधान उनको अधिकार देता है। लेकिन सोचिए, अगर भारत का संविधान नहीं होता तो जो शूद्र हैं और अछूत हैं, जिसको बाबा साहब ने अब एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी कहा है, वो सीएम पीएम बन पाते, मुख्यमंत्री बन पाते, डिप्टी सीएम बन पाते। लेकिन संविधान की ताकत देखिए कि एक बार आप विधायक बन जाइए, विधायक जिता लीजिए, आपको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। इसी पर मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग कब्जा करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई लालू यादव, कोई कर्पूरी ठाकुर, कोई मायावती, कोई शिबू सोरेन, कोई हेमंत सोरेन, कोई स्टालिन, कोई करुणानिधि, कोई मांझी, कोई रामस्वरूप वर्मा, कोई जगदेव प्रसाद, कोई मान्यवर कांसी राम साहब, कोई मायावती इस देश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे। लेकिन क्या करेंगे, उनके पेट में मरोड़ उठने के बाद भी संविधान है, उसको मानना पड़ेगा, तिरंगा है, उसको मानना पड़ेगा, और पावर तो आपको छोड़ना पड़ेगा। बताऊंगा कि क्या है नीतीश कुमार की रणनीति लास्ट में 2024 में। क्यों उन्होंने कहा है कि जो 2014 में आए हैं वो 2024 में जाएंगे। नीतीश कुमार ने पिछले 6 महीने में सारी रणनीति बना ली है, कौन कहां प्रचार करेगा, कहां गठबंधन होगा और बीजेपी कैसे हारेगी, ये सारी बातें बताऊंगा। लेकिन आज सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक एक वायरल खबर देख लीजिए, ताकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वो खबरें हैं जो इस देश के टीवी अखबार को पूछने की हिम्मत नहीं है, और अगर ये पूछ लें, इस पर बहस हो जाए तो ये सरकार गिर जाए। आप सोचिए, जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, जो लोग आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, जो हमारे बाप दादाओं को खाट पर बैठने पर, पानी भरने पर मारते थे, पीटते थे। हरियाणा में एक गाना बजता है, बने फिने सरपंच एमएलए जो मांगे सीट बरोला में। मतलब टूटी फूटी बर्तन में जो छाछ मांगते थे वो एमएलए, एमपी, पीएम बन रहे हैं, वो एसपी, डीएम बन रहे हैं। मान्यवर साहब कहते थे कि आरक्षण से लेंगे एसपी, डीएम और वोट से लेंगे सीएम, पीएम। आप सोचिए कि अगर संविधान नहीं होता, मनुस्मृति लागू होता, तो इस देश में शूद्रों और अछूतों को कुछ मिलता क्या? मंदिर में माथा फोड़ लेते तो भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन संविधान की ताकत देखिए कि जो कल तक शूद्र और अछूत थे, जिसको संविधान ने एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी कहा, वो आज सीएम बन रहे हैं।
वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं, वो कलेक्टर बन रहे हैं, वो एसपी बन रहे हैं। तो इसलिए आपको तय करना है कि आपके लिए संविधान जरूरी है। अब वो कौन लोग हैं जो संविधान से नफरत करते हैं, उनकी मैं एक पहचान बता देता हूं, एकदम लिख लीजिए। जो संविधान को गाली दे, बाबा साहब को गाली दे, जो इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को गाली दे, जो तिरंगे का सम्मान न करता हो, जो संवैधानिक व्यवस्थाओं को न मानता हो, जो संविधान में प्रावधान है, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे जातिगत जनगणना हो, जो इन सब प्रावधानों को नहीं मानता है, वही मनुवादी, जातिवादी और ब्राह्मणवादी है। और जिसके बाप दादा जाति के नाम पर राज करते थे, जो मनुस्मृति को पसंद करता हो, वही संविधान विरोधी है, और वही बहुजन विरोधी है, और वही SC ST OBC माइनॉरिटी के विरोधी है, वही नीतीश, लालू, मायावती, कांसीराम के विरोधी है, मांझी के विरोधी है, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के विरोधी है। ऐसे लोगों को पहचान लीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो देखिए, हाथों में रोटी का टुकड़ा है, ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। ये शख्स रो रहा है, यूपी पुलिस का जवान है, ये पक्का बहुजन समाज से होगा, क्योंकि उन्हीं के DNA में आंदोलन की ताकत होती है। अब वो वीडियो सुन लीजिए। करने दीजिए ना भाई, CBI ED इनकम टैक्स। आओ भैया, मोस्ट वेलकम। हम तो न्योता देते हैं CBI इनकम टैक्स के लोगों को, ED के लोगों को कि आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो, तब जाकर के शांति होगी। और तब भी ना शांति हुई हो तो हम उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। तेजस्वी यादव का फिर से वो कह रहे हैं कि ईडी वालों से अब कौन डरता है साहब, आइए और हमारे घर में दफ्तर खोल लीजिए, ये ताकत होनी चाहिए। कांग्रेस में अभी मेरे एक साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस में बीजेपी RSS का स्लीपर सेल है। वो कौन लोग हैं, उनको जाति से पहचान सकते हैं आप, जो आराम से स्विच करते रहते हैं। खैर, ये रुपया का बंडल प्राप्त हुआ है, करोड़ों अरबों रुपया है। मेरे एक साथी कह रहे थे कि इस देश में रामविलास पासवान जी, लालू जी बहुत अमीर है, मायावती जी। मैंने कहा कितना करोड़ होगा? सोचिए कि 15,000 करोड़, 10,000 करोड़ लेके लोग भाग जा रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। 10 लाख करोड़ टैक्स माफ हो जा रहा है, 10 लाख करोड़ कर्जा माफ हो जा रहा है, 5 लाख करोड़ टैक्स माफ हो जा रहा है। वो कौन जाति के लोग हैं, पता तो कीजिए। और ये जो रेड पड़ रहा है, जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही 390 करोड़ का, जो जालना में, महाराष्ट्र में, इनकी जाति पता कीजिए कि कौन जात के लोग हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस देश में एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं है जो बैंक का 1 रुपया लेके और विदेश भाग गया हो। एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी नहीं है इस देश में, 90% जिसकी संख्या है, जो 1,000 करोड़ की हैसियत रखता हो। क्योंकि आपको करने ही नहीं दिया गया है, ना आप बिजनेस कर सकते, और अगर मौका भी मिलेगा तो आप नहीं करेंगे। अब नीतीश कुमार का एक बयान सुन लीजिए। 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? सुना आपने? मीडिया वाले मजाक उड़ा रहे हैं और ठहास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार सपना देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने कह दिया है कि 2014 में जो आए हैं, 2024 में उनको जाना पड़ेगा। रणनीति क्या बनी है सो सुनिए। राहुल गांधी को जिम्मा दिया गया है दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत में भी उनको आंध्र प्रदेश छोड़ देना है, दक्षिण भारत में तेलंगाना छोड़ देना है, तमिलनाडु छोड़ देना है। कर्नाटक में लड़ेगी बीजेपी, कांग्रेस। केरल में कांग्रेस लड़ेगी। 100 सीटों का टारगेट दिया गया है कांग्रेस को। दक्षिण भारत में है, कांग्रेस अपना हाथ पैर फैलाएगी। जहां गठबंधन हो सकता है गठबंधन करेगी, जहां विपक्ष में विपक्ष में लड़ेगी, जहां बीजेपी नहीं है। 100 सीटों का आंकड़ा है। दक्षिण भारत में एनसीपी शिवसेना को महाराष्ट्र दिया गया है। नवीन पटनायक उड़ीसा संभालेंगे, कांग्रेस और नवीन पटनायक के बीच मुकाबला होगा। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के हिस्से में होंगी। अब आइए उत्तर भारत, जो हिंदी पट्टी है, जहां 54 सीटें बिहार और झारखंड में हैं, 80 सीटें यूपी में हैं। इन जगहों पर साफ साफ है नीतीश कुमार गोलबंदी करेंगे। गुजरात में सुपरा साफ होगा बीजेपी का। नीतीश कुमार ओबीसी के बड़े चेहरा है, पटेल कम्युनिटी से आते हैं, तो दक्षिण भारत कांग्रेस के हवाले होगा। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2024 में इनकी विदाई तय होगी, क्योंकि हो सकता है कि तीसरी बार सपा और बसपा का गठबंधन यूपी में हो।
जैसे तीसरी बार आरजेडी और जेडीयू गठबंधन में, सोचिए इतनी बेरोजगारी है, इतना भ्रष्टाचार है, इतनी लूट, और सबसे बड़ी बात संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में। लोगों को लगता है कि अगर 2024 में आरएसएस आ गई, बीजेपी आ गई, तो उसके बाद जरूरी नहीं कि संविधान रहे और आपको चुनाव लड़ने ही न दिया जाए। तो ये कोशिश है और इसी के लिए सब चल रहा है। ये वीडियो देखिए, ये भी बहुत वायरल है। त्यागी नाम का एक सड़क छाप गुंडा जो एक महिला को सरेआम गाली दे रहा था, उसके साथ पूरा त्यागी समाज खड़ा है, ये पोस्टर लगा हुआ है, और बीजेपी के खिलाफ कि अगर किसी बीजेपी का कार्यकर्ता इस गांव में घुसा तो उसकी खैर नहीं है। सोचिए, ये है जातिवाद। आप कल्पना कर सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी पर सिर्फ आरोप लग जाए तो उसका कम्युनिटी उसको अपराधी घोषित कर देता है। अब प्रधानमंत्री का एक से एक वीडियो वायरल है, मजेदार है, देखते जाइए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं सोशल मीडिया लगातार खुदाई करता है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुफ्त की घोषणा जो होती है ना, वो देश को बर्बाद कर देती है। अब फिर क्या था, प्रधानमंत्री के वो सारे वीडियो लोगों ने लगा दिया एडिट करके, फ्री रेबरी कल्चर, और उधर योगी जी रेबरी बांट रहे हैं। ये भी 2 विंडो में, हमारा 2 विंडो पहले से है, 3 विंडो में देखिए। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। फ्री में राशन मिलेगा, फ्री में स्कूटी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे हैं। फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध कराएंगे। एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट। घरेलू उपयोग के लिए 200 यूनिट तक की बिजली हम फ्री करेंगे। महिलाओं का आवागमन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करने का वादा बंगाल की महिलाओं को किया है। Free laptops. We are going to provide free scooty to all meritorious college-going girls of the state. 0 से 125 यूनिट तक 0 बिल दिया जाएगा। पानी का बिल भी माफ कर दिया जाएगा, कोई बिल नहीं दिया जाएगा। अब ये देखिए, 5 दिन शेष रह गए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में सबके पास पक्का मकान होगा, 4 दिन और शेष रह गए हैं। और काला जादू वाला वीडियो तो सरेआम वायरल हो ही रहा है, जो आपको पता ही है। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। लक्ष्मण यादव ने भी काला जादू पर पूछा है कि प्रधानमंत्री जी, ये काला जादू का खेल कब तक चलता रहेगा। और मध्य प्रदेश में आज फिर से शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया जो नौकरी की मांग कर रहे हैं। और अंत में ये देखिए, जय भीम। मुझे लगता है अंजना ओम कश्यप ने पहली बार सुना होगा जय भीम। अगर आप भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हैं और टेलीविजन चैनल पर जा रहे हैं तो एक बार जय भीम से शुरुआत करके देखिए। लोग कह रहे हैं कि कमंडल का काट मंडल है। आप जय श्री राम कहेंगे तो वो जय भीम बोलेंगे, और 90% आबादी सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, जो अखंड भारत की जो सबसे बड़ा राजा था सम्राट अशोक, उसको मानने वाले हैं और संविधान को मानने वाले हैं। और जय भीम का मतलब होता है जय संविधान। तो ये वो बड़ी खबरें थी, ये वीडियो वायरल था जो सोशल मीडिया पर है। ये खबरें हैं जो टीवी अखबार आपसे छुपा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो तमाम खबरें जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है, नेशनल दस्तक आपके लिए लाता है। इसलिए बहुत लोग के पेट में मरोड़ पैदा होता है, दर्द पैदा होता है, और वो फोन करके गाली देते हैं। और जब उनसे पूछिए कि आप किस कम्युनिटी के हैं, तो पहले झूठ बोल जाएंगे कि मैं ओबीसी हूं। जैसे उनका लहजा पकड़ेंगे तो पता चला जनरल कम्युनिटी का है। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि जब जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मुझे सही कहने लगे, मेरी तारीफ करने लगे, तो समझ जाना कि मैं समाज के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा हूं। पहचान कीजिए उन लोगों को, कौन लोग हैं जो फूले, पेरियार, अंबेडकर, बुद्ध, कबीर, रविदास, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, स्टालिन, डीएमके के करुणानिधि, इन सबको गाली देते हैं। कौन है जो बहुजनों के नायकों को गाली देता है? कौन है जो संविधान को नहीं मानता है? और वो कौन लोग हैं जो तिरंगा फहराने से परहेज करते हैं? वही दरअसल इस देश में देश के दुश्मन है, वही इस देश के संविधान के दुश्मन है, और वही राष्ट्रद्रोही है। जो संविधान न मानता हो वो राष्ट्रद्रोही है।
जो तिरंगे का सम्मान न करे वो राष्ट्रद्रोही है, जो सेना का सम्मान न करे वो राष्ट्रद्रोही है। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थे, लेकिन सबसे ज्यादा वायरल है आज कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई मेरे घर में आके दफ्तर बना ले। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की विश्वसनीयता को प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिया है? वैसे मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई है और कम से कम SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग न टीवी देख रहे हैं, न अखबार, और सरेआम पत्रकारों की हुटिंग भी हो रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।